हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे फिगर सीरीज कंप्लीटेशन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है उनके सिलेबस में ये ऑलरेडी टॉपिक मेंशन किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टॉक असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप चाहे आप वाइल्ड लाइफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वाइल्ड लाइफ की बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैसेजेस हमें आते रहते हैं। फार्मिस्ट की भी कर रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर के बहुत कम मैसेजेस हैं। वेटनरी और स्टॉक एसिस्टेंट और वाइल्ड लाइफ का, इन तीनों एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है बच्चों पे। तो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए हैं और मैसेज पे मैसेज बच्चे करते रहते हैं कि सर ये करवाओ वो करवाओ। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, मैं सबसे पहले अपनी रीजनिंग ख़त्म करने को लगा हूँ, क्योंकि रीजनिंग में इसी मंथ आपकी कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि आपको ये सिर्फ एक ही लेक्चर मिलेगा, इस पर डिटेल लेक्चर, और सब कुछ जान जाओगे, क्योंकि ये एक इजी लेक्चर है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको ईजिली कर पाओगे। ठीक है, बेसिक रीजनिंग पूछी है। तो इससे पहले हम बहुत सारे जो एक लेंथी जो टॉपिक थे वो उस पर हम कर चुके हैं। सो गाइज, एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ यहाँ पे आपको, जो अब आपके आपके पास है, एक तो ये वाला टॉपिक। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपके पास आएगा अब बैंड डायग्राम का। बैंड डायग्राम किस तरह की होती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बैंड डायग्राम है। और थर्ड लेक्चर जो होगा आपका नंबर सीरीज़ का है। नंबर सीरीज़ क्या होती है वो मैं आपको हर एक तरीके की करवाऊँगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फोर्थ लेक्चर की, तो फोर्थ लेक्चर आपका होगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पर लेक्चर होगा। तो ये इस पे भी मैं आपको बोलूँ 2 से 3 पार्ट इसके भी मिलेंगे। इसके आपको एक मिलेगी मिसिंग वाली सीरीज़, एक रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो 2 से 3 पार्ट इसके भी आपको मिल सकते हैं। और इसके आपके 2 से 3 पार्ट इसके भी आपको मिल सकते हैं, 2 से 3 पार्ट इसके भी मिलेंगे और 2 से 3 पार्ट इसके भी मिलेंगे। शायद इसके कोडिंग डिकोडिंग के आपको 2 मिला, क्योंकि सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, इसको सिर्फ स्टॉक असिस्टेंट और वाइल्ड लाइफ गार्ड वाले स्टूडेंट ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिगर सीरीज कंप्लीटेशन JK SSB में किसी भी एग्जाम में नहीं डाली है। ठीक है, तो आपको इसको देखना है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, सो गाइस, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका वेन डायग्राम होगा, उसमें आपको पहले तो हमें साइलोगिज्म जैसा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, साइलोगिज्म जैसा पढ़ना पड़ेगा, जो इस तरह से होती है कि किस तरह से इनकी फिगर बनेगी। कुछ इस तरह से होते हैं सर्कल टाइप, और कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये इस तरह के सर्कल्स हमें पढ़ने हैं इसमें। तो मैं फर्स्ट ही वीडियो में ही सर्कल सर्कल आपको कवर अप करवा दूंगा, और सेकंड वीडियो में हमें सिर्फ कंसेप्ट करना है, थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन। और सेकंड वीडियो में मैं जो आपको JK SSB ने जैसे क्लास 4th में पूछा गया था बैंड डायग्राम बनाना, उस तरह का मैं डायग्राम आपको बनाना सिखाऊंगा। बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी पहचान करना सिखाऊंगा। जैसे अगर जो अभी तो छोड़ो, अभी 11th में जो मैथमेटिक्स होती है वहाँ पे सेट सिस्टम होते हैं, जो सेट्स होते हैं इस तरह से, इस तरह से। ये ए है और ये बी है, और ये ए है जो थोड़ा सा बी भी है। ठीक है, अब मुझे बताइए कौन सा पोर्शन है जो कि सी है, कौन सा पोर्शन है मुझे ये बताइए जो कि ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो आपका ये बीच वाला मिडल वाला पोर्शन है जो कि ए भी है और सी भी है। क्लियर है यहाँ तक? इस तरह की वेन डायग्राम होती है। तो आज का लेक्चर हमारा फिगर सीरीज कंप्लीटेशन पे है। पहले मैं थोड़ी बेसिक बात करूँगा यहाँ पे फिगर सीरीज कंप्लीटेशन की। तो ये इसके बाद मैं पहले थोड़ा बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ आपको। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको बेसिक पता है तो वो आगे बढ़ सकता है स्किप करके, क्योंकि आगे मैंने सिर्फ क्वेश्चन रखे हैं, लगभग 10 क्वेश्चन तो रखे ही होंगे। तो आप इस वीडियो को अगर आपने बेसिक सीखना है तो आप इसको स्टार्टिंग से जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही सीख सकते हो। तो दोस्तों, होता क्या एग्ज़ाम में आपको कुछ इस तरह की सीरीज़ दी जाती है। ठीक है, इस तरह की सीरीज़ दी जाती है, और यहाँ पे कुछ मिसिंग सीरीज़ होती है, यानी कि यहाँ पे मिसिंग सीरीज़ होती है। सर नहीं समझे? देखिए, नंबर सीरीज़ पढ़ी होगी, 2 4 6 8 10, आगे जो नंबर होगा वो मिसिंग होगा। ठीक है, इस तरह की ये होती है। ये फिगर सीरीज़ है और ये नंबर सीरीज़ है, ये डिफरेंस रहता है इन दोनों सीरीज़ में। ठीक है, फिगर सीरीज़ यानी कि ये कंप्लीट करनी है हमें किस तरह से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, फिगर सीरीज़ में आपको कोई भी फिगर आपको दी जाएगी, या तो वो कम हो रही होगी या तो बढ़ रही होगी या कुछ हो रहा होगा उसमें। तो ये चीज़ें हमें अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तभी हमें पता चलेगा, क्योंकि ये होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, और ये रीजनिंग तब हमें आती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। अगर मैं आपको बता दूं, आपको फिगर आउट वन आउट है, ये भी आपकी नॉन वर्बल सीरीज़ है। बैंड डायग्राम नॉन वर्बल सीरीज़ है। तो आप एक काम करें, अपने एक बुक ले लें रीजनिंग की, जो कि आपकी लाइफ टाइम हेल्पफुल रहे, जिसमें आपकी वर्बल रीजनिंग भी हो और नॉन वर्बल रीजनिंग भी दोनों अवेलेबल हो। ठीक है,
ये चीज़ आपकी लाइफ टाइम हमेशा हेल्प करेगी, ठीक है। रीजनिंग में ऐसा बन जाओ कि कभी भी 2 साल के बाद भी आपको कोई क्वेश्चन दे निकालने के लिए आप उसको इजीली टैकल कर सको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ पहले। ये देखिए ए है, ये सीरीज चल रही है, फिर आगे फिर आगे फिर आगे मिसिंग है। क्या सर, क्या लॉजिक लग रहा है, कुछ पता नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये अधूरी थी, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 45 डिग्री का एंगल था, यानी कि सर यहाँ पे सिर्फ दो ही लाइंस थी, एक तो ऐसे थी दूसरी ऐसे थी। और जब यहाँ पे सेकंड बॉक्स पे ये सीरीज आई तो ये कुछ इस तरह से बन गई, ठीक है, ट्रायंगल जैसी, ठीक है। उसके बाद ये सिक्योर बन गया। उसके बाद ये क्या बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले सर मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी, यहाँ पे मैथमेटिक्स के ट्रिक्स नहीं फॉलो करूँगा। यहाँ पे सर 2 लाइन्स थी, सर यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, और यहाँ पे 4 लाइन्स हैं, और यहाँ पे कितनी होंगी सर, 5 लाइन्स होंगी। 5 लाइन्स किस में सर, ये गलत हो जाएगा, सर ये गलत हो जाएगा, सर इसमें 2 और 2 4 6 ये गलत हो जाएगा, सर इसमें 1 2 3 4 5, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो फिगर कंप्लीटेशन सीरीज होती है वो इसी तरह से चलती है, ठीक है। चाहे मैं आपको दे दूँ कि इस तरह से, फिर ये इस तरह से, इसका मुंह ऊपर की तरफ, इसका इस तरफ, फिर ये इस तरफ, फिर ये इस तरफ, फिर ये इस तरफ, ठीक है। और अब ये आने वाली होगी वो कहाँ पे होगी, किस तरह से होगी। सबसे पहले देखिए ये रोटेट करिए 90 डिग्री, ठीक है। इस तरफ रोटेट किए 90 डिग्री, फिर डाउन की तरफ, फिर लेफ़्ट की तरफ, फिर अब नॉर्थ की तरफ। अब ये करेगी ईस्ट की तरफ, यानी कि इसी तरफ, ठीक है। इस तरह में सिंपल भाषा में बताया। होप सो यहाँ तक बेसिक सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा कि सर ने हमें बताया कि किस तरह से फिगर सीरीज कंप्लीटेशन एग्जाम में आती है, ठीक है। अब क्या होगा, अपकमिंग जितने भी एग्जाम होंगे, मैं सभी स्टूडेंट से यह कहता हूँ, अपकमिंग जितने भी एग्जाम होंगे हम बेसिक इतना डीप नहीं जाया करेंगे जितना हम कर चुके हैं, चाहे वो जेकेपी एसआई का एग्ज़ाम हो। मैं सिर्फ एक दिन और थोड़ा सा बेसिक समझा के उसके बाद राइट राइट क्वेश्चन पे जंप कर दिया करूँगा, क्योंकि बेसिक पढ़ाना 2 बार मैंने बेसिक पढ़ा दिया क्लास 4th के लिए, स्टॉक असिस्टेंट के लिए, इन्हीं एग्ज़ाम के लिए। तो बेसिक पढ़ा पढ़ा के लेक्चर फुल हो जाते हैं तो बच्चे कम देखते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो आज ना तो आपको जेएनके की एमसीक्यू सीरीज़ मिली, ना तो इंडिया की मिलेगी, दोनों सीरीज़ मिलेंगी आपको कल। और आज रात को जो लेक्चर होगा वो असिस्टेंट कंपाइलर वाले स्टूडेंट के लिए होगा। देखते हैं, अभी लेक्चर बनाया नहीं है, सोचते हैं किस पे लेक्चर उनके लिए लाना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट, और आप भी वीडियो को पास करके अपना आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करो। सभी स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे कि बोल क्या रहा है, सर ने क्या बोला है। ठीक है, फिगर सीरीज की कंप्लीटेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर बताइए गाइस, क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि फिगर सीरीज में कंप्लीटेशन करना क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये एक टूटी हुई फिगर है, तो यानी कि जो इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए, सबसे पहले मुझे वो इस तरह का हिस्सा चाहिए। किस तरह का, इस तरह का हिस्सा होना चाहिए, और ये इस तरह से, ठीक है। और ऊपर उसके इस तरह से रॉड लगी है, और यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है इस तरह से। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगा वो यहाँ पे कहाँ पे है, ये तो नहीं होगा, ये डाउन की तरफ है, मुझे इस तरह से चाहिए, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा। और बचे आपके पास बी और डी ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं डाउन वाला देखूंगा, इसके ऑपोजिट जो है, सर ये जो डाउन वाला है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, और इसमें कलर नहीं है, इसमें कलर फिल है, इसमें कलर नहीं है, विदाउट कलर है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कलर फिल है। तो इसको उठा के, इस पीस को उठा के अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो इसकी तरह मैच कर जाएगा, तो यही इसका एक राइट ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है, ये किस तरह से मैंने फिगर सीरीज को कंप्लीट किया। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलूँगा। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि फिगर सीरीज कंप्लीटेशन किस तरह से प्रोसेस कर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, देखो सर ये कुछ इस तरह से बन रहा है, और ये इस तरह से भी बनेगा, ठीक है। इस तरह से बन रहा है तो ये कुछ इस तरह से भी बनेगा,
और अगर ये इस तरह से यहाँ पे बन रहा है तो ये डेफिनेटली इस तरह से आएगा, ठीक है। और जो सर्कल होगा, मैं सबसे पहले सर्कल बना लूँ। सर्कल होगा जो इस तरह से होगा, वो सर्कल के यहाँ पे इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर जो सर्कल्स होगा वो उसके यहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रा होगी, ठीक है। तो लाइन ड्रा होगी और उसके बाद अगर मैं अपना एस्टीमेट लगा रहा हूँ, आप खुद से भी करो, ठीक है, क्योंकि किस तरह से ये बन सकती है, ठीक है। और ये इस तरह से होगी और फिर उसके बाद ये जो यहाँ से जो लाइन होगी वो बिल्कुल यहाँ पे अटैच होगी। और तो ये अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कर दूँ तो फिर उसके बाद इसको बॉक्सिंग करनी है, तो ये बॉक्सिंग होगी। अब देखिए ये वाला जो साइन है वो कहाँ कहाँ पे है, तो ये तो नहीं होगा भाई। ये हो सकता है सर इसको लाइन भी देनी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सर ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका सी ही यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे फिट बैठ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें ये बनानी पड़ती है, तो उसका थोड़ा दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। अभी तो यहाँ पे मैं पेन के साथ बना रहा हूँ, तो वैसे एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं पड़ती पेन के साथ बनाने की। थोड़ा माइंडली अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम चीज़ों को देख रहे हैं, अगर यहाँ पे हम चीज़ों को देख रहे हैं कि ये इस तरह से लाइन चाहिए थी, ये नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी यहाँ पे लाइन ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। और ये उल्टा है, ये चीज़ जो दिखा रहा है ये इसकी दिखा रहा है, इस पोर्शन की, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी है जो एक यहाँ पे फिट बैठेगा, ठीक है। होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करूँगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लेवल भी क्वेश्चन का इंक्रीज हो रहा है। ओके गाइस, तो फिगर सबसे पहले है किस तरह की, तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे फिगर ऐसे समझाने के लिए। पहले तो इस तरह से हुई है ये, ठीक है। उसके बाद इसको एक इन साइड भी बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से है। ओके, उसके बाद ये कुछ इस तरह से डिवाइड की गई है अंदर से 4 पार्ट में, ठीक है। इसको इस तरह से कर ले, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो फिर उसके बाद सर इसमें हुआ है कि जो ये बॉक्स होगा, ये कुछ लाइंस हैं जो इस तरह हैं, 3 और 3 3 लाइंस हैं, 3 यहाँ पे होंगी। समझाने का तरीका यही है मेरा, एक तो और ये 3, ठीक है। जब कोई चीज़ समझ नहीं आए दिमाग से, अब ये हर एक टैक्ट में आपको बता रहा हूँ इस तरह से, और ये इस तरह से कवर अप करेगी और इस तरह से, ठीक है। तो फिर ये इस तरह से कट लगाना है कि यहाँ पे कट, ये इस तरह आ गया और इसका इस तरफ आ गया, और ये इस तरफ आएगा, सॉरी इस तरफ आएगा यहाँ यहाँ पे, और ये कट आएगा यहाँ पे इस तरफ है, और ये सर्कल बन जाएगा आपका यहाँ पे इस तरह से। और ये 1 2 और 3, यानी कि जो पोर्शन बनेगा वो इस तरह से होगा, 1 2 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। और एक लाइन आपकी इस तरह से होगी, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से, कहाँ पे है, जल्दी से ढूंढो, जल्दी से ढूंढो कौन सा आंसर है। ये तो नहीं है भाई, ये गलत है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन बनाया और ऐसा पोर्शन मुझे ये ना, तो ये मिल रहा है यहाँ पे 4 लाइन्स हैं, और ये तो नहीं होगा क्योंकि आपका ऑप्शन, क्योंकि अगर ये वाली लाइन है तो उसके यहाँ पे भी कट है, तो ऑप्शन आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी ही है जो यहाँ पे मैच करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन वर्बल रीजनिंग है इसमें थोड़ा दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और थोड़ा आपकी देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो ऑप्शन होते हैं इन पे हमें फोकस रखना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये इतनी मुझे बनाई क्यों, मुझे इतनी इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाले जो इसके थे ये सभी इस डाउन वाले पोर्शन के थे, यानी कि कुछ और ऑप्शन हमने जो पढ़े उसमें अप वाले भी थे, साइड वाले थे, ये वाले थे, तो यानी कि सारे सिमिलर जैसे थे, ठीक है। मान सकते हो बात को कि सारे जो स्टेप थे वो सिमिलर स्टेप थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर मेरा 3rd। मैं क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ चलूँगा, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया हो। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बनाओ इसको। किस तरह से बनेगा सर, डाउन वाला पोर्शन है मुझे दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले मुझे पोर्शन जो बनाना है वो कुछ इस तरह से होगा। ओके,
फिर वो पोर्शन सर कुछ इस तरह से बन रहा है और ये पोर्शन इस तरह से बन रहा है। अच्छा नहीं बना सर, दोबारा बनाओ। नहीं बन रहा सर अच्छे से। अब ठीक है, थोड़ा बहुत इस तरह से बनेगा, अटैच होगा यहाँ से, ठीक है। और क्या होगा, और सर इसमें इस तरह से होगा। तो इसके थोड़ी ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा ऐसे ट्रायंगल टाइप का होगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पे अगर सर्कल लगा है तो इस पे सर्कल भी होगा। तो इस तरह का आपको कहाँ पे दिख रही है कैप टाइप। तो कैप टाइप की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ का है, ये वाला भी यहाँ का बता रहा है और ये वाला यहाँ का बता रहा है, और यहाँ पे इसकी कैप ऐसे सर्कल टाइप नहीं बना हुआ है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह के हमें क्वेश्चन को हम इस तरह से इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर आप अपने साथ पेन या नोट पेन ले गए हो एग्ज़ाम में या फिर पेंसिल ले गए हो एग्ज़ाम में, तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है इस तरह के क्वेश्चन में। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के ज़रूर मिलेंगे इस तरह के। अब ये जो क्वेश्चन है, जो बच्चा अपने खुद से सॉल्व करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है। वो स्टूडेंट खुद क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं भी सॉल्व करवा रहा हूँ और आप मेरे सॉल्व करने से ही करोगे, तो ठीक है। जो प्रैक्टिस करना चाहता है वीडियो को पास करके अपना आंसर दे सकता है और फिर मेरा आंसर देख सकता है। अभी तक आप वीडियो पास कर लो और इसको पढ़ लो। अब बताइए इसका क्या होगा राइट ऑप्शन। सर ये कुछ अजीब सी लग रही है, इसमें अजीब सा आपको क्या लग रहा है। सबसे पहले सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ये जिस तरह से ये वाला गलत हो गया सर, ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आनी चाहिए थी, ये गलत है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन आपके 2 मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो गाइस, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का जो आपका तरीका होगा वो थोड़ा इजी होगा। सर अगर ये इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, ये सॉरी इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, इसको मैं यहाँ इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, ठीक है, तो कुछ होगा नहीं होगा सर। और ये जो स्ट्रेट आ रही है तो इसको मैं आने ही देता हूँ, क्योंकि ये वाली स्ट्रेट लाइन को मैंने देखा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो ये वाली लाइन है इसको भी मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, ठीक है, ये भी हो जाएगी सर। सो और फिर कौन सी लाइन है जिसको आप जोड़ोगे सर, ये वाली लाइन में अगर यहाँ पे जोड़ूँ तो ये एक सर्कल टाइप कुछ ऐसे ट्राइंगल टाइप की शेप में बना है। तो यहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठा, जल्दी से बताइए, क्योंकि मैंने बाकी जो पिक्चर्स हैं उनको फॉलो किया है। तो ऑप्शन इसका मे बी इसका ऑप्शन जो है ये सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ऑप्शन इसका डी ही है जो एक राइट ऑप्शन बना, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा कि सर हाँ हमें आज चीज़ें समझ आ रही हैं, फिगर सीरीज के ऑप्शन को किस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बनाइए इसको, क्या बनेगा इसका ज़रा, सभी स्टूडेंट बनाएंगे इसको, जितने भी स्टॉक एक्सटेंड के वाइल्ड लाइफ गार्ड के हैं। तो सबसे पहले बात है कि सर मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखी, ये वाली चीज़ यहाँ पे और ये वाली सिमिलर है, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे आएगी वो सर कुछ इस तरह से बनेगी। पहले तो ये वाला पोर्शन अगर मैं रखूँ यहाँ पे, बॉक्स वाला पूरा बॉक्स ही आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से होगी। तो सर उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह सा कोई छोटा सा ट्राइंगल टाइप होगा, सॉरी ये ट्राइंगल इस तरह से बनाना था, और उसके ऊपर इस तरह से कोई लाइन होगी। तो यहाँ पे देखिए कोई लाइन है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ऑप्शन एक ही है, तो ऑप्शन सी ही होगा इसका राइट ऑप्शन। बनाने को बैठोगे तो आप बना सकते हो इसको, क्योंकि ये सर्कल पूरा करना है तो लाइन यहाँ पे आएगी इस तरह से, उसके ऊपर एक सर्कल करके इस तरह का क्रॉस लगा के अशोक चक्कर टाइप जैसा। तो आप इसका आंसर इजीली मार्क कर सकते हो। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका एक सबसे ईजी क्वेश्चन था अब तक का, ठीक है। जल्दी से इसको भी मार्क कर दो, क्या आंसर होगा इसका ज़रा। सर ये कुछ अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे ये सिमिलर है, ये कुछ अलग हो गया। तो यानी कि सीरीज़ को कुछ जो कुछ चल रही है वो कुछ इस तरह से चल रही है, यानी कि ऊपर जैसी ऊपर की तरफ चल रही है, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है, दोनों ऑपोजिट हैं, इस तरफ इस तरफ, और ये अपने बीच में ला रहे हैं यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये वाला पोर्शन सेम है, ये वाला पोर्शन सेम है, तो ये अपने बीच में लाएंगे यहाँ पे, तो ये भी बात सही होगी। ठीक है। अब सर क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये लाने के लिए मुझे यहाँ पे होना चाहिए, तो एक तो मेरा ये मिल गया, दूसरा मेरा यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे वाला यहाँ पे कौन सा है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये ही चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इसको इस तरह से रखता हूँ, इस तरह से पूरा कलर करके, तो ये वाला और ये वाला यहाँ पे मैच हो जाता है, और ये वाला पोर्शन है जो ये मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, तो राइट ऑप्शन इसका भी डी है। ठीक है। होप सो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी सब हम इजीली मार्क कर लेंगे। सबसे पहले मैं अगर सीरीज़ को देखूँ, ये कैसे क्या हो रहा है सर। सर सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि बीच में सर्कल रखा, उसके बाद इन्होंने स्क्वायर किया, उसके बाद इन्होंने सर्कल चढ़ाया। ओके, तो सर्कल ये भी था, स्क्वायर सर्कल ये था, स्क्वायर ये था। अब क्या हुआ, बीच में इन्होंने क्या रखा, क्या रखा, ये वाला स्क्वायर रखा, फिर उन्होंने इसको ट्रायंगल किया, फिर उसके बाद इसको स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सर ट्रायंगल होगा, फिर उसके बाद इसको स्क्वायर किया जाएगा, फिर इसको बड़ा सा ट्रायंगल लगा के इसको इस तरह से बना दिया जाएगा। तो बीच में स्क्वायर, बीच में ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, कौन सा है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन अगेन इज अ डी ऑप्शन करेक्ट। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं इसको भी बनता है कि नहीं बनता है ये। तो ओके, सो गाइस अब बनाइए ज़रा इसको, मुझे भी इसकी कुछ कमी समझ आ रही है। देखिए, अगर ये स्लैंड यानी कि स्टैंडिंग थी, जब ये चीज़ स्टैंडिंग थी तो ये स्लीपिंग होगी, जब ये स्टैंडिंग थी ये स्लीपिंग होगी। अगर ये इस तरह से है, ठीक है, इस लाइन में यानी कि डाउनवर्ड शेप में है, थोड़ी स्लैंटिंग टाइप ही है। ठीक है, तो बताइए क्या आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आएगा वो रोटेशन टाइप का होगा। रोटेशन सर किस तरह का होगा, रोटेशन ये इस तरह से होगा कि जो इसका ऑप्शन बनेगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसका जो पोर्शन होगा ये तो नहीं होगा, खाली तो नहीं होगा, एलिमिनेट करने हैं, इस तरह से भी होगा क्योंकि ये छोटा है, तो ऑप्शन आपका सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है डेफिनेटली। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका होता है कि किस तरह से हम चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ यहाँ पे मुझे भी खुद समझ नहीं आ रही, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। ये वाला पोर्शन, अब अगर मैं बात करूँ, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है। ओके, अब ये इस तरह से हो जाता है, यानी कि इस तरह अगर मैं इसको घुमाऊंगा, अगर जब मैं को इस तरफ करूँगा तो ये मेरा पोर्शन हो जाएगा इस तरफ, इस तरह, ये वाला ब्लैक मेरा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैं इसको पकड़ ही लूँगा, जब ये हो जाएगा इस तरह से, जब मैं इसको डाउन कर दूंगा तो ये मेरा पोर्शन चला जाएगा इस तरह से, ये पोर्शन हो गया, ये ब्लैक यहाँ पे चले, जब मैंने इस लाइन को इस तरफ कर दिया तो ये मेरा पोर्शन कुछ चला जाएगा आपका थोड़ा सा टेढ़ा होके इस तरह, तो यहाँ पे ये वाला एक हिस्सा इसका ब्लैक हो जाएगा। तो इस तरह का हिस्सा जो ब्लैक है, मुझे आपका ऑप्शन डी ही दिख रहा है, तो यही इसका एक राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर गाइस। तो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादा जीके एसएसबी पूछता है। मैंने आपको इजी इजी वाला भी करवाया, मॉडरेट वाला करवाया और हाई लेवल का क्वेश्चन भी करवा दिया। ठीक है, होमवर्क भी दूंगा, टेंशन। अब तक का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मेरे पास, यहाँ पे देख सकते हो आप, 1 2 3। तो क्या होगा ये सर, ये कुछ डाइस जैसा लग रहा है, डाइस जैसा लग रहा है, मुझे भी वही लग रहा है, ये डाइस ही है। तो किस तरह से इसका आंसर बन सकता है, जल्दी से सोचिए ज़रा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, मुझे समझ आ गया इसका लॉजिक क्या है। देखिए,
अभी ये जो एक बॉल थी ना, ठीक है, एक बॉल की बन गई कितनी, 2 बॉल। एक बॉल थी यहाँ पे और इसकी रिफ्लेक्शन हुई कुछ तरह इस तरह से, और एक यहाँ पे बन गई, एक मेन ये थी, मेन बॉल ये वाली थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, मेन बॉल ये है और हर एक बॉल की बन रही है 2 बॉल, ठीक है। एक तो बॉल यहाँ पे बन जाएगी और दूसरी यहाँ पे बन जाएगी, तो 6 कुछ इस तरह का बनेगा। तो ऑप्शन आपका यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं समझ आई? देखिए, ये जो एक बाल की बात कर रहा है, ये वाली जो मेन बाल थी इस तरह पे थी, इस तरह से ये बाल थी, और इसकी क्या हुआ कि इसकी दोनों तरफ से इसकी 2 इसमें से निकली, 2 इसमें से एक में से 2 निकली हैं। तो ये इन्होंने डेमो दिया है कि किस तरह से इन्होंने निकाली है। तो आप इसमें से निकालो, इसकी तो एक यहाँ पे निकलेगी, एक यहाँ पे निकलेगी, एक यहाँ पे निकलेगी, दूसरी यहाँ पे निकलेगी, तो 6 आपकी हो जाएंगी। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो समझ आया हो। चलिए होमवर्क पे चलिए। ये है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि सर इसका ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी है। जितने भी मेरे वेटनरी फार्मिस्ट के स्टूडेंट हैं, सोशल फॉरेस्ट्री वेलफेयर के हैं, स्टॉक असिस्टेंट के, या फिर वेटनरी फार्मिस्ट के, सॉरी वाइल्ड लाइफ गार्ड के हैं, तो सभी मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे। और रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने आपको अपना आई थिंक कल या परसों मैंने आपको रीजनिंग का सैम्पल पेपर दिया था क्लास 4 का, ठीक है। तो किसी भी बच्चे ने मुझे कमेंट, नया कमेंट कहीं नहीं दिखा कि बच्चों ने 20 में से कितने मार्क्स लिए। तो देखिए गाइस, आपको सिलेबस सेम है, ऐसा नहीं है मैं आपको रीजनिंग के सेट प्रोवाइड नहीं करूँगा, मैं डेफिनेटली करूँगा प्रोवाइड। इसके बाद काम ही क्या है हमें, इसके बाद तो सेट ही तो प्रोवाइड करने हैं जल्दी से, इसलिए कवर अप कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश हो जाएगी कंप्लीट आपकी, बट मैथ को थोड़ा टाइम लगेगा, जीके को थोड़ा टाइम लगेगा। बट कुछ चीज़ें हम जो एमसीक्यूज थ्रू कर रहे हैं ताकि बच्चों की हेल्प हो सके, क्योंकि बच्चे थ्योरेटिकली पार्ट जो कवर अप कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ, क्योंकि उनको कहाँ तक डीप तक जाना है वो चीज़ें मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और यही प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी तो आप एक दिन एग्ज़ाम में, क्या पता इसी एग्ज़ाम में आप अपनी सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस, ठीक है। जीके जो जनरल नॉलेज जैसी चीज़ें होती हैं जो उनको जितना आप रिवाइज करो उतना बेटर। अब रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश जो है ये एक प्रैक्टिस पे बेस्ड है, ठीक है। इनको चीज़ों को रटा नहीं जाता, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ईजिली आपकी होती है, ठीक है। तो रखूँगा इस वीडियो को यहीं तक, फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।